हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से रोमिल की जब शो में एंट्री हुई तो उसके बाद मालती देवी का ट्रैक मेकर्स सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार ये लेकर आए। लेकिन यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर काव्या के बच्चे के असली पिता का सच आया सामने, जहाँ पर कि इस बात का खुलासा हुआ कि जहाँ वनराज को काव्या अपने बच्चे का पिता बता रही थी, तो असल में ऐसा नहीं है, बल्कि काव्या के बच्चे का पिता तो अनिरुद्ध है। अब ऐसे में आप सभी को शो में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से काव्य के मिसकैरेज का ट्रैक सामने आता है, जहां पर कि इसे लेकर सबसे ज्यादा दुख होता है वनराज शाह को। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा की गाड़ी से टकराती है मालती देवी और उसकी हालत देखकर अनुपमा बेहद हैरान हो जाती है। आखिरकार क्या होता है शो में, क्या होता है पूरे के पूरे ट्रैक में, क्या है पूरी कहानी, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से तब बदली जब यहाँ पर अनुपमा लाख कोशिश करते हुए नजर आई, लेकिन यहाँ पर अनुपमा की बेटी यानी कि पाकी अनुपमा की बात समझने को तैयार नहीं थी। सभी को ये बात बखूबी नजर आ रही थी कि अधिक पाकी के साथ एक बार फिर से एक नई चाल चल रहा है, लेकिन पाकी को सिर्फ और सिर्फ अधिक का इनोसेंट चेहरा दिख रहा था, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो हैवान है उस हैवान को पाकी समझ नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। ऐसे में आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से किंजल यहाँ पर बीमार हो जाती है, जहाँ पर कि लीला किंजल को कहती है कि वो करे आराम और ना जाए परी के पास ज्यादा, क्योंकि बच्चों को जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। अब ऐसे में जहां घर साफ करने की बात आई, घर का काम करने की बात आई, तो लीला ने ये भी कहा था कि आज लीला अकेले घर का काम कर लेगी, क्योंकि लीला ने पहले भी किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं डिम्पल का कहना ये होता है कि जब लीला पूरे घर का काम करेगी तो यहाँ पर लीला को समझ में आएगा कि अकेले काम करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं डिम्पल की बात तो सच साबित नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर परी जिस तरीके से रोती है तो लीला ने यहाँ पर घबराहट में कर दिया अनुपमा को कॉल, और उस दौरान यहाँ पर अनुपमा को ये कहा कि किंजल की तबीयत खराब हो चुकी है और परी बार बार रोए जा रही है। लीला बेहद कोशिश कर रही है परी को चुप करवाने की, लेकिन परी चुप होने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से लीला को करना पड़ा अनुपमा को कॉल। जैसे में अनुपमा को कॉल करती है लीला, तो उस दौरान यहाँ पर आप सभी को अनुज और अनुपमा का रोमांटिक सा सीन देखने को तो मिल ही गया होगा, जहाँ पर कि एक कॉल इन दोनों के रोमांस को डिस्टर्ब करती हुई नजर आती है, ऐसा अनुज का कहना होता है। अब ऐसे में जब शाह हाउस पहुंचती है अनुपमा, तो अनुपमा यहाँ पर किंजल की देखभाल करती है, परी को चुप करवाते हुए नजर आती है। शाह हाउस के हर एक सदस्य अपने साथ अपने पास अपने कामों को बांट लेते हैं, जिसकी वजह से कि शाह परिवार का काम भी पूरा हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। ऐसे में जब परी रोते हुए नजर आती है तो डिम्पल का कहना ये होता है कि क्या लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक छोटी सी बच्ची काफी देर से रोई जा रही है, जहां पर कि अनुपमा का कहना होता है कि सभी बिजी हैं और अगर डिम्पल को ज्यादा ही चिंता है परी की, तो वो आखिरकार वो खुद क्यों नहीं परी को करवाती है चुप। जैसे मैं आप सभी को
ये देखने को मिलेगा कि जहां एक तरफ अनुपमा ये कहती है तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पल परी को चुप कराने की कोशिश करती है, और ऐसे में यहाँ पर डिम्पल की वो मासूमियत झलक उठती है परी को चुप करवाते करवाते, जिस मासूमियत को डिम्पल कहीं खो चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर जब डिम्पल को नींद आ जाती है सोफे में बैठे बैठे और डिम्पल की गोद में परी होती है, तो वनराज का कहना ये होता है कि डिम्पल बेहद गहरी नींद में है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गोद से परी गिर जाए। जहाँ पर कि वनराज लीला को ये भी कहता है कि वो परी को वहाँ से उससे ले ले, लेकिन लीला का कहना वनराज से ये होता है कि डिम्पल भले ही कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी परी को नीचे गिरने नहीं देगी, क्योंकि एक लड़की माँ हो या ना हो उसके अंदर ममता जरूर होती है, और वो ममता कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करने देती है जिसकी वजह से कोई आफत आ जाए या फिर एक छोटे से बच्चे को चोट लग जाए। ऐसे में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी तो पूरी तरीके से बदल जाएगी, लेकिन अगली सुबह यहाँ पर फिर से डिम्पल का बर्ताव पहले की तरह हो जाएगा। डिम्पल का जो मासूम चेहरा, मासूमियत उसकी जो देखने को मिली थी, तो वो मासूमियत कहीं ना कहीं फिर खो जाएगी, जहाँ पर कि डिम्पल काव्य के हाथ से पानी का गिलास छीनते हुए नीचे फेंकती है और उसी पानी पर फिसल जाती है काव्या, जिसके बाद की काव्या पेच के बल गिरती है। तो यहाँ पर काव्या के बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसी वजह से काव्या को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। साथ ही साथ काव्या को इंटरनल इंजरी भी होती है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर काव्या अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि काव्या के बच्चे को तो क्या कुछ नहीं होगा, जहाँ पर कि अनुपमा का कहना होता है कि एक माँ अपने ही बच्चे की हमेशा ढाल बनकर रहती है, तो उसके बच्चे को तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक एक माँ का साया उसके सर पर है। अब ऐसे में दूसरी तरफ जहां अनुपमा अनु से मंदिर जाने को कहती है सुबह के दौरान, तो उस दौरान किसी काम की वजह से अनुज अनुपमा मंदिर नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुज का कहना ये होता है कि वो भले मंदिर ना जा पाए हों, लेकिन बाहर से तो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में अनुज और अनुपमा की गाड़ी से टकरा जाती है एक औरत, और उस औरत को जब देखती है अनुपमा तो पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि मालती देवी है। अब ऐसे में यहाँ पर पूरे के पूरे मालती देवी के इस सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि मालती देवी एक नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है अनुपमा से बदला लेने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मालती का जो अवतार होता है वो काफी ज्यादा बदला हुआ होता है। मालती देवी के बाल बिखरे हुए होते हैं, लगता तो उन्हें देखकर कुछ ऐसा है कि जैसे यहाँ पर मालती देवी कुछ दिनों से बाहर रोड सड़कों पर ही रहती नजर आ रही है। यहाँ पर मालती देवी का ना घर है, ना ठिकाना है, ना आता है, ना पता है। तो वहीं दूसरी तरफ काव्य के बच्चे के साथ जो हादसा होता है, काव्य के साथ जो हादसा होता है, उसका जिम्मेदार शाह परिवार के सदस्य खास तौर पर वनराज शाह खुद को मानते हैं। यहाँ पर देखना अब ये दिलचस्प होगा कि मालती देवी का जो रूप देखने को मिला है असल में ये सच है या फिर मालती देवी की कोई नई चाल है। तो वहीं काव्य के इस बच्चे को लेकर क्या कुछ होगा शो में? वनराज के काव्य से माफी मांगते हुए नजर आएंगे? क्या डॉक्टर्स बचा पाएंगे काव्य के बच्चे की जान, या फिर काव्य की जिंदगी से ये खुशियां भगवान छीन लेंगे? देखना असल में ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इस सभी सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब आप सभी को पता है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।